आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में नई शिक्षा नीति में बदलाव के बावजूद शिक्षकों का संकट बरकरार, क्या है समस्याएं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बदलाव हुए हैं, जैसे सेमेस्टर प्रणाली और अतिरिक्त विषय। इससे शिक्षकों पर कार्यभार बढ़ गया है क्योंकि उन्हें परीक्षा और अन्य गतिविधियों में अधिक समय देना पड़ता है। गाजियाबाद के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। शिक्षकों की भर्ती को प्राथमिकता देना आवश्यक है। यूपी में मदरसा शिक्षकों की नियुक्ति में बदले नियम, अब शिक्षा चयन आयोग करेगा इनकी भर्ती प्रस्ताव तैयार। यूपी में अनुदानित मदरसों में अब उनका मैनेजमेंट शिक्षकों की भर्ती नहीं कर सकेगा। भर्ती का यह अधिकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जाएगा। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट के विचार के लिए रखा जाएगा। यूपी के लोगों को मिली आरामदायक सफर की सौगात, बनारस तक के लिए नई बस सेवा शुरू, इन जिलों में भी रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने लखनऊ से बनारस के लिए नई एसी बस सेवा शुरू कर दी है। यह बस रायबरेली से होकर गुजरेगी और प्रतिदिन सुबह 11 बजे सिविल लाइंस चौराहे पहुंचेगी। बस रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़ और जौनपुर में रुकेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस रूट पर एसी बस की मांग थी। यूपी सरकार 4 निजी टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से राज्य में बढ़ेंगे वस्त्र उद्योग। उत्तर प्रदेश में 4 निजी टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी। उन्नाव, कानपुर देहात, शामली व अमरोहा में स्थापित करने वाले इन टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना को लेकर संबंधित कंपनियों के साथ हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग ने समझौता करने की तैयारी शुरू कर दी है। इन पार्कों को 25-25 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। इन्हें स्थापित करने वाली कंपनियां ही इनका संचालन करेंगी। आगरा की बेटी का होगा जोरदार स्वागत, घंटा बजाकर निकलेगा विजय रथ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ऑलराउंडर और यूपी पुलिस में डिप्टी एसपी दीप्ति शर्मा विश्व कप जीतने के बाद गुरुवार को पहली बार अपने शहर लौट रही हैं। उनके स्वागत के लिए डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आगरा ने भव्य रोड शो और सम्मान समारोह की तैयारी पूरी कर ली है। शहरवासियों के लिए यह अवसर उत्साह और गर्व का होगा। यूपी के गोरखपुर में भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में बढ़ाई गई गश्त, सादी वर्दी में घूम रही क्यूआरटी। दिल्ली में हुए विस्फोट के बाद गोरखपुर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और क्यूआरटी को सादी वर्दी में तैनात किया गया है। एसएसपी के आदेशानुसार रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और बाजारों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। यूपी के इस जिले में नई टाउनशिप पर फोकस, 2200 से ज्यादा किसानों की भूमि का होगा अधिग्रहण। बरेली के पीलीभीत बाईपास रोड पर प्रस्तावित टाउनशिप के विकास के लिए बरेली विकास प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए 15 नवंबर को बीडीए बोर्ड की बैठक आमंत्रित कर दी गई है। अधिकारियों के अनुसार सभी प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ मुख्यमंत्री के हाथ नई टाउनशिप का लोकार्पण कराया जाएगा। इसके तुरंत बाद ही 2275 किसानों से भूमि खरीदने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। केवल ऑरेंज कपड़े जानते हैं मुख्यमंत्री, ऑरेंज इकोनॉमी का कुछ नहीं पता, अखिलेश यादव बिहार एग्जिट पोल को किया खारिज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें ऑरेंज इकोनॉमी की जानकारी नहीं है, वे केवल ऑरेंज कपड़ों के बारे में जानते हैं। उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण को भाजपा की साजिश बताया और बिहार के एग्जिट पोल को भी खारिज किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार नई पीढ़ी की विरोधी है और सरकार को दिल्ली धमाके पर कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में विधवा पेंशन को लेकर मां बेटियों ने मिलकर किया ऐसा फर्जीवाड़ा, अधिकारी भी रह गए हैरान, एफआईआर दर्ज। सरकारी योजना का लाभ हड़पने के लिए महिला और उसकी 2 बेटियों ने फर्जीवाड़ा कर दिया। महिला अपने जीवित पति को मृत दर्शाकर विधवा पेंशन लेने लगी। इसी राह पर दोनों बेटियां चल दी। उन दोनों ने भी अपने पिता के नाम से अलग तिथियों में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें अपना पति बताते हुए विधवा पेंशन लेनी शुरू कर दी। बीते दिनों आईजीआरएस पर शिकायत के बाद फर्जीवाड़ा की शिकायत हुई तो परतें खुली। यूपी के 24 जिलों में शीतलहर का अलर्ट, क्या कानपुर में भी बढ़ेगी गलन? जानिए कैसा रहेगा मौसम। कानपुर में तापमान गिरने से ठंड का सितम दिन ब दिन बढ़ रहा है। नवंबर में ही दिसंबर वाली सर्दी का एहसास लोग कर रहे हैं। रिकॉर्ड तोड़ ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को खास ध्यान रखने की मौसम विभाग ने अपील की है। वहीं मौसम विभाग ने यूपी के 24 जिलों में आज यानी गुरुवार को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य और दक्षिण मध्य के जिले इसमें शामिल हैं। इनमें आगरा, सीतापुर, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई, ललितपुर, बहराइच, सोनभद्र, मिर्जापुर जिले शामिल हैं। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।